हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 जो आज इंग्लिश का जो पेपर हुआ था क्लास 10th का, उसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो मैं वन बाय वन करके आंसर बताऊंगा, आप अपने आंसर मैच करते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना था और उसके बाद आंसर देने थे। पहला क्वेश्चन दिया है, हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, हमें सबसे पहले ही बता दिया गया था। यहाँ पर है संतोष यादव, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर आप अंदर से देख के अच्छे से इजीली लिख पाएंगे। और उसके बाद लिखा, व्हाट डज संतोष मीन। संतोष का मतलब होता है कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन। जो यहाँ दिया हुआ है सेटिस्फेक्शन, इसका जो सिनोनिम जो पैसेज जो मिलेगा वो भी कंटेनमेंट ही मिलेगा। और इस संतोष का मतलब ही सेटिस्फेक्शन होता है और सेटिस्फेक्शन को ही कंटेनमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक और पैसेज हमें दिया गया है, उसके कुछ क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हमें नीचे मिल जाएंगे। लिखा है, हु अकॉर्डिंग टू ऑथर नो हाउ टू रीड। भाई अकॉर्डिंग टू ऑथर जो अच्छे से पढ़ना या फिर पढ़ना कौन जानता है, तो वेरी फ्यू पर्सन्स होते हैं जो कि पढ़ना जान पाते हैं। अबाउट विच रीडर्स इज ऑथर स्पीकिंग। कौन से रीडर्स की बात यहाँ पर की गई है, कि जो हैबिचुअल रीडर्स है उनके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। आगे लिखा है, अबाउट होम इज दिस पैसेज, कि ये पैसेज है वो किस बारे में दिया गया था। तो इस पैसेज में रीडर्स के बारे में बताया गया था कि किस किस टाइप के रीडर्स होते हैं। विच टाइप ऑफ रीडर्स इज द ऑथर स्पीकिंग अबाउट। ये हमें जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो अच्छे से देखना है और इनको आंसर हमें बता देना है। उसके बाद बताया कंटेनमेंट। अभी जो मैंने कंटेनमेंट वर्ड बताया था, सेटिस्फेक्शन वाला जो वर्ड था, संतोष जो वर्ड था, वो यहीं से लिया गया है। तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा, ऊपर वाले जो पैसेज में दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें लिखा है, इमेजिन दैट यू आर अरुण लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल कोटा, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ लिखा है LIFE, लाइफ के बारे में, कि आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है। आप अपने फादर को लेटर लिखें और उसमें बताएं। कुछ यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं, द फैसिलिटीज इन द हॉस्टल, के हॉस्टल की फैसिलिटी बतानी है, अपना डेली रूटीन बताना है, स्टडी आवर बताना है, कितनी देर आप स्टडी करते हैं, रूम पार्टनर कौन कौन है, वार्डन का नाम क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब हमें यहाँ पर बता देना है। उसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया उसमें लिखा है, यू आर रीना और रजत, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, की आपकी जो लोकेलिटी उसमें इनसैनिटरी कंडीशन है वो है, उसके लिए आप एक न्यूज़पेपर एडिटर को लिखेंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेस वैसे ईमेल में दिया हुआ होता है और ये कंपलसरी भी है, तो ये होता है, लेकिन हाफ ईयरली के पेपर में इतना इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और तो आप ईमेल एड्रेस अपनी तरफ से कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो एक स्टोरी लिखनी है, उसका टाइटल लिखना है, उसका मोरल भी हमें लिखना है। ये लॉयन एंड माउस है और ये वो कैप्सुलर एंड मंकीज वाली स्टोरीज है, दोनों जो आपको ठीक लगे वो लिख दिए होंगे आपने। राइट ए पैराग्राफ अबाउट 60 वर्ड्स यूजिंग, ये रोड सेफ्टी के ऊपर दिया गया है, जो ट्रैफिक रूल्स है उनके ऊपर हमें पैसेज दिया गया है, उस पर लिख सकते हैं। या फिर एक और पैराग्राफ दिया गया है योगा एंड हेल्थ के ऊपर, आप अपने जो जो पैराग्राफ दिया गया वो लिख सकते हैं। और इसमें वर्ड लिमिट दी गई है वो है 60 वर्ड। उसके बाद दिया गया है हमारा जो ग्रामर सेक्शन है, इसमें हम ध्यान से वन बाय वन क्वेश्चन देखते जाएंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखा है सी टू द न्यूज एट दिस टाइम। इस एट दिस टाइम से हमें पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सी सिंगुलर दिया हुआ, इसका मतलब इज लिसनिंग। उसके बाद सेकंड दिया गया आई और देयर। देखो यहाँ पर हमें कोई हिंट नहीं दिया गया, लेकिन हम ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। देखो आई है, आई के साथ गोज नहीं आ सकता, सेल गो आ सकता है, गोइंग आ सकता है, लेकिन इससे पहले हमें एम हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे दी लेकिन अकेला गो दे दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, गोइंग होना चाहिए था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेल गो। कई बार जो आंसर होते हैं वो ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, तो आपको डायरेक्ट पहले ऑप्शन देख लेने चाहिए। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन थर्ड, ही दैट नाइट। अब देखो ही लिखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर, आगे कोई हिंट नहीं दिया गया, बस एक दैट लिखा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखो पास्ट का वॉज वर आर ये नहीं हो सकता, और लिविंग अकेला कभी भी ING के साथ नहीं आएगा। तो देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर वैसे नहीं आ सकता, वर प्लूरल के साथ आता है, बचा क्या हमारे पास, वॉज लिविंग। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। पहले तो देखो सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लिखा है प्लीज़, मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस आया, इसका मतलब हमें सेड टू को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड
रिक्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव लग जाएगा टू, प्लीज या काइंडली दिया हुआ हो तो उसे हटा देते हैं। फिर आगे आ जाएगा गिव मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिम, योर का सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हो जाएगा माई, और आगे आ जाएगा पेन। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनना, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, ये हो जाएगा फर्स्ट जो नरेशन है उसका आंसर। उसके बाद लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो अबाउट जयपुर, तो इसका पहले तो होगा, देखो डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव है, इसका मतलब सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सेड टू का आस्क्ड, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। अब अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम कनेक्टिव इफ़ या वेदर में से एक लगाते हैं, हमने लगा दिया यहाँ पर इफ़। अब यू आ जाएगा पहले, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई। अब देखो डू डज किस में चेंज होता है, डिड, लेकिन देखो आई डिड मतलब इसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में कभी भी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, सेकंड फॉर्म का। तो ये क्या हो जाएगा, लिखा है माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू अबाउट जयपुर। फिर से मैं एक बार आंसर रिपीट कर रहा हूँ, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू अबाउट जयपुर। उसके बाद दिया है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, लिखा है दे प्लांटेड रोजेज अराउंड द बेड्स। तो सबसे पहले तो देखो दे हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट है रोजेज, तो पहले तो आ जाएगा रोजेज। अब प्लांटेड लिखा हुआ, प्लांटेड है तो वॉज वर में से चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वर, थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लांटेड। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब लिख देंगे अराउंड द बेड्स, अराउंड द बेड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो जाएगा रोजेज वर प्लांटेड अराउंड द बेड्स। सेकंड लिखा है पवन विल राइट ए लेटर, ये तो इजी है और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखो ये WILL लिखा हुआ है, ये LL ही होगा। लिखा है पवन विल राइट ए लेटर, तो हो जाएगा ए लेटर विल बी रिटन बाई पवन, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। उसके बाद लिखा है 9 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इसमें से हमें लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो लिखा है द टीचर एंड राइटर। देखो द टीचर से पहले आर्टिकल है लेकिन राइटर से पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये जो टीचर है वही कौन है, राइटर है। मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, वन पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट लिखा है अनीता राधा एंड जया, देखो 3 लोगों की बात हो रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर, वर। उसके बाद लिखा है फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, क्वेश्चन फ्रेम क्वेश्चन करना है। आई लाइक माई मदर मोस्ट, कि मैं अपनी मदर को सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो हूँ मतलब अब किसे लाइक करते हैं, किसी का मतलब मदर, आंसर जो होगा उसको हम पहले तो यहाँ से हटा देंगे। तो पहले तो आ जाएगा हुम, दिया है हमें। अब देखो लाइक प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट में आ जाएगा डू, आई का हो जाएगा यू लाइक, और मोस्ट हुम डू यू लाइक मोस्ट, ये हमारा हो गया क्वेश्चन फ्रेम। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन टेक करना है, यू आर ए लेजी बॉय। पहले तो ये देखो यू आर ए लेजी बॉय मतलब सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब दिए आर, नोट लगाना है आरंट और यू, आरंट यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, फिर से पैसेज दिया गया और ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें जो स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसका पार्ट लिया गया है। यहाँ पर लिखा है द यंग सीगल्स पेरेंट्स वर द डे बिफोर, क्या कर रहे थे, फ्लाइंग एंड कैचिंग फिश, इंजॉइंग देमसेल्व्स विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन, तो ये सब कुछ आ जाएगा, ऑल ऑफ अबोव आ जाएगा, ये सारे काम हो रहे थे। सिंस व्हेन वाज द यंग सीगल हंग्री, भूखा कब से था, ये प्रीवियस मॉर्निंग से, पहले दिन सुबह से ये भूखा था। वाई वर द यंग सीगल्स फैमिली टॉन्टिंग हिम, उसको टॉन्ट क्यों मार रही थी, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, जबकि उसके छोटे जो ब्रदर सिस्टर थे वो उड़ना शुरू कर चुके थे, ये आंसर हमें बताना है। उसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग हैड द यंग सीगल बीन अलोन ऑन हिज लेज, कितना टाइम तक वो अकेला उस लेज के ऊपर रहा था। गिव सिनोनिम ऑफ ए सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक अच्छी सॉफ्ट जो सी फिश होती है उसके लिए बताया गया है। और इसका आंसर देखो यहाँ पर था, जो उसके ब्रदर ने वो फिश पकड़ी थी, इसका आंसर हो जाएगा हेरिंग्स, इसका जो आंसर हो जाएगा हेरिंग, HERRING, ये होती है जो झुंड में ठंडे पानी में जो मछली रहती है वो। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है आंसर एनी 3 आउट ऑफ 4, 4 में से कोई
3 है आंसर, वो हमें करने हैं। हु रीड द लेटर, लेटर टू गॉड में जो लेटर था उसको रीड किसने किया था? पोस्टमैन ने रीड किया था। तो फर्स्ट का हो जाएगा द पोस्टमैन रीड द लेटर। वाई डज मंडेला से अबाउट हैट, ये वॉट डज होना चाहिए था यहाँ, तो इसका आंसर आप अच्छे से दे देंगे। वाई डज एनी राइट ए डायरी, डायरी वो क्यों लिखती थी? क्योंकि वो अकेली बोर होती थी, उसको एक अच्छा फ्रेंड जो उसकी सारी बातें सुन सके, इसलिए उसने वो डायरी लिखना शुरू किया था। व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, उसका उस मैडम राइट्स द बस वाली, उसका नाम था, उस लड़की का नाम था वल्ली, उसका शॉर्ट नेम पूछा है तो उसका नाम था वल्ली। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन हर सन डाइज, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, वाई नॉट। भाई वो घर घर क्यों गई थी जब उसके सन की डेथ हो जाती है, और वो क्या मांगती है, और वो उसको मिलता नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता। ये हमें आंसर कि वो हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेने गई थी, मुट्ठी भर सरसों के बीज मस्टर्ड सीड थे वो लेने गई थी, और वो लेने थे ऐसे घर में से जहाँ पर कोई जिसके किसी भी फैमिली मेम्बर की, रिलेटिव की, किसी भी लाउड वन की डेथ नहीं हुई हो, वहाँ से लेना था, और ऐसा कोई ऐसा घर उसको मिला नहीं, तो इस वजह से उसको कुछ भी नहीं मिला, वो खाली हाथ उसको वापस लौटना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट प्रांजल एंड राजवीर, ये टी फ्रॉम आसाम उस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया का कैरेक्टर स्केच बताना है, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्वीजर्स, जो डॉग थे, स्क्वीजर डॉग था, उसके बारे में बताना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि हमें स्टेंजा दी गई उसको रीड करना, और जो ये क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर करने हैं। दो है, दो में से कोई एक आपको कर देनी थी। उसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर 16, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट द वर्ड विल एंड इन, ये फायर एंड आइस वाली पोइम में से दिया गया कि पोइट के अकॉर्डिंग किसकी वजह से जो वर्ड है वो एक दिन एंड हो जाएगा। वाई इज़ द बॉय अपसेट, द बॉल बॉय में बॉय अपसेट क्यों था, उसकी वो बॉल खो जाती है इस वजह से। वाई डज अमेंडा विश टू बी अलोन इन ए सी, कि वो अकेली क्यों रहना चाहती, कि वहाँ उसको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, उसकी कमियाँ निकालने वाला नहीं रहेगा, जो पोएम के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर स्केच बताना था। फिर व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द नेकलेस, जो स्टोरी थी नेकलेस उसमें से आपको क्या मैसेज मिलता है ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3, तीन में से कोई दो का आंसर देना। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का रियल नाम क्या था? सुलेखा। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर लोइसेल्स वाइफ, लोइसेल की वाइफ का नाम क्या था? तो आप एक बार देख के बताएंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ। हु आज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? एक साइंटिस्ट था, एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, कौन सी बुक थी? मदर गोस वाली बुक्स थी उसका। हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, मिसिज पंफ्रे, ये उनकी मिस्ट्रेस का नाम था। ट्रिकी जो डॉग ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वाला जो लेसन था उसमें से लिया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुई थी उनके लिए पेपर था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको अदर डिस्ट्रिक्ट से करना, और उन जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे पास पेपर अवेलेबल हैं मैं उनको आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इस पेपर को देखेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।